ये हिंदू संस्कृति की बात करेंगे? ये है हिंदू संस्कृति कि एक औरत को नग्न घुमाया जाए? ये सुरक्षा, ये महिलाओं को सुरक्षा देंगे? वो सुरक्षा कर्मी जिन्होंने उनको परेड कराई, हमने सुना था 26 जनवरी की परेड होती है, 15 अगस्त की परेड होती है, यह कौन सी परेड है? शर्म आनी चाहिए मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। वो स्मृति ईरानी डूब मर पानी में, बड़ी बड़ी आंखें कर कर तेरी आंखें बंद है, मुंह पे ताले। 36 लोगों के कुंभ में क्यों जा रहे हो? अकेले बीजेपी लड़े ना। नहीं, ये आप अकेले आपको गिनती भूल रहे हो आप। हाँ। ये 38 नहीं है। हाँ। ये 42 से ज्यादा है। मैं गिनवाऊं आपको? हाँ बताइए। 38 तो सामने दिख रहा है हाँ, हाँ, आपको। हाँ। 4 2 ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन। अरे आप इवेंट करते हो कि माता पे जाते हो तो पूजा करते हो? अरे ये साक्षात देवियां हैं, ये देवियों की परेड करा रहे हो। किस तरह की ये परेड है? शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इस्तीफा दो। चाणक्य बनते हो, अपने आप को गृह मंत्री दी, इस्तीफा दीजिए आप। इतने भ्रष्टाचारी जिसपे मोदी जी 70 हजार करोड़ के आरोप लगाए। अजीत पवार की मैं ताजा उदाहरण दूं तो उसको अपने दल में शामिल किया है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि 38 लोगों का जो कुनबा दिखाया गया है उसमें 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पार्टियां जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका आता पता भी नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। स्मृति ईरानी जी, शर्म करो। वो लेके तस्वीर लेके मणिपुर की परेड की, निवस्त स्त्रियों की, अपनी बहनों की, बेटियों की, वो फोटो लेके मोदी जी के पास दिखाओ। है हिम्मत? है हिम्मत? दिखाओ हिम्मत। पार्लियामेंट में सिलेंडर लेके हिम्मत दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो इनके पुराने सहयोगी शिवसेना के साथ क्या किया, अकाली दल गए इनसे, चिराग पासवान की पार्टी की बात करो, इनके लिए रामविलास पासवान ने क्या क्या नहीं किया, उसके बेटे को दरबदर कर दिया। तो जो क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ मजबूरी में ही जाके जुड़ी हो, उनको नहीं पता कि आने वाले वक्त में ये क्या हाल करते हैं। देखिए ये पार्टी ऐसी है, ये भाई से भाई को लगवाती है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो 26 दल इकट्ठे हैं, गोदी मीडिया तरह तरह के नैरेटिव चलाएगी? देखो नीतीश जी नाराज हो गए, देखो शरद नाराज हो गए, देखो स्टालिन नाराज हो गया, देखो राहुल गांधी नाराज हो गए। इनको शर्म आती है गोदी मीडिया को? इतनी बड़ी बड़ी एंकर है, दिखाया मणिपुर का? दिखाओ, तुम्हें हिम्मत है, तुम महिला है, अरे दिखाओ, वहां जाओ माइक लेके दिखाओ मोदी जी ये कैसी परेड है। दोस्तों नमस्कार। विपक्षी दलों ने जो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, एक्चुअली इंडिया नाम नहीं है इसका, अगर पूरा नाम आप जैसे जानते भी होंगे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसको मिला करके अगर इसका एब्रीविएशन जो है वो इंडिया, एक्रोनिम इंडिया ये बनता है। अगर हम इसके पूरे नाम को लेने की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पूरे नाम को शायद ले भी नहीं पाएंगे। तो इंडिया के नाम से क्या अब इंडिया को जिस तरह से मोदी जी अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या इंडिया का नाम उसमें ले पाएंगे? हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी, इतना बड़ा राहुल गांधी ने छक्का मारा है, या मैं राहुल गांधी को सिर्फ नहीं बोलूँगा, पूरे विपक्ष की बात करूँगा यहाँ पे, कि पूरे विपक्ष ने मिल करके इतना बड़ा एक ये कदम उठाया, जो नाम रखा गया ना, अपने आप में पहले ही कहते हैं ना, पहले ही बॉल में बोल्ड हो जाना, पहले ही बॉल में बोल्ड हो गए हैं। अब नाम को लेकर के इनके बड़ा छटपटाहट मची हुई है अंदर में। देखिए सबसे पहले तो मैं जो 26 दलों का जो गठबंधन है, कुछ दिन पहले मैंने एक बयान भी दिया था लकड़ियों को गट्ठा लेके कि ये इतना मजबूत गठबंधन है, इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये इतना मजबूत गठबंधन है 26 दलों का। आपने महाभारत देखी थी तो वो जो कौरवों का वो था ना चक्रव्यूह, तो उसको कोई नहीं तोड़ पाया था, तो वीर अभिमन्यु तोड़ पाया था। ये राहुल जी ने ऐसा चक्रव्यूह, पूरे 26 दलों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया, बीजेपी के पास कोई काट नहीं, नरेंद्र मोदी जी के पास कोई काट नहीं, जो इनको बनते हैं ना चाणक्य, अमित शाह जी, इनके पास कोई काट नहीं, इनको सूझ नहीं रहा कि क्या हो गया, तो उसको ये अब नहीं भेद पाएंगे, कितना भी कर ले नहीं भेद पाएंगे, क्योंकि देश की जनता जाने, वो देश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे उठाए उन्होंने, देश के लोगों के मुद्दे उठाए हैं। आज लोग परेशान हैं महंगाई से, 300 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर। नहीं, एक मिनट रुकिए, पहले वो तो बात की बात है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले भी 1-2 बार गठबंधन बना, जिसको मोदी जी के शब्दों में, सरल भाषा में कहूँ तो सब चोर हैं, सब बेईमान हैं। अभी भी कहते हैं सब डर के इकट्ठा हो गए, और कहते हैं कि सारे इसलिए ग्लू यानी कि इस गोंद से चिपके हैं। आपको पता है ईडी गोंद की वो बात करें, यानी कि सब भ्रष्टाचारी हैं। तो जितने भ्रष्टाचारी जिसपे मोदी जी 70 हजार करोड़ के आरोप लगाए, अजीत पवार की मैं ताजा उदाहरण दूं तो उसको अपने दल में शामिल किया है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि 38 लोगों का जो कुनबा दिखाया गया है उसमें 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पार्टियां जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका आता पता भी नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए इनका 38 लोग हैं ना, अगर 2 लोग और आ जाएंगे ना, अली बाबा और 40 चोर,
अली बाबा और 40 चोर हो जाएंगे, ये 2 लोगों को देख रहे हैं। लेकिन ये कहता है मैं तो शेर हूँ, अकेला शेर सब पे भारी। अरे तू अगर शेर अकेला है तो 36 लोगों के कुंभे में क्यों जा रहे हो? अकेले बीजेपी लड़े ना। नहीं, ये आप अकेले आपको गिनती भूल रहे हो आप। हाँ। ये 38 नहीं है, हाँ। ये 42 से ज्यादा है। मैं गिनवाऊं आपको? हाँ बताइए। 38 तो सामने दिख रहा है आपको। हाँ, हाँ, हाँ। 4 जोरो, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, हाँ हाँ और पूरा अमला जमला सब। हाँ, हाँ। तो ये 38 कैसे? ये तो पूरे 42 है। मैं वो 40 चोर हो गए ना, अली बाबा 40 चोर। ये चेयरमैन हो गए, डिप्टी चेयरमैन बना लेंगे इनको सारे चीज़। ये लोग ऐसे हैं, ये घबरा गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, घबरा तो गए, एक बात बताइए कि एनडीए की बैठक कई सालों से हुई नहीं जी अब जबकि यहाँ पे महागठबंधन बना, ये आपका इंडिया जो बना जी। उस इंडिया के बाद इन्होंने उसी दिन इन्होंने अपना शाम को एनडीए की वो मीटिंग रखी जिसमें इन्होंने अपना ताकत दिखाया 38 दलों का। तो जो मोदी जी किसी को पूछते नहीं थे, कह रहे हैं कि गलतियां सबसे हो जाती है, जिसको धिक्कार के बाहर भगाया वो सबको अब बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। देखिए, वही आप बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी की, उनको गले लगा रहे हैं। जबकि उनके पिता थे तो वो भी कांग्रेस में भी रहे थे, पहले वो कांग्रेस में भी थे, कांग्रेस में रह के उन्होंने कई मंत्रालय रहे, वो तो मंत्री पद के थे, सत्ता के भूखे थे वो लोग। अरे सब नहीं, आप इसको एक ही बात मिलो ना। इनके प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार कहा था कि सारे क्षेत्रीय पार्टी को नेस्तनाबूद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, याद है ना? हाँ, याद है। आप ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में जो इनके पुराने सहयोगी शिवसेना के साथ क्या किया, अकाली दल गए इनसे, चिराग पासवान की पार्टी की बात करो, इनके लिए रामविलास पासवान ने क्या क्या नहीं किया, उसके बेटे को दरबदर कर दिया। तो जो क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ मजबूरी में ही जाके जुड़ी हो, उनको नहीं पता कि आने वाले वक्त में ये क्या हाल करते हैं। देखिए, ये पार्टी ऐसी है, ये भाई से भाई को लड़वाती है, भाई को भाई से लड़वा देंगे। उनके परिवार में लड़ाई करवा दी ना, पासवान के परिवार में लड़ाई करा दी, एक को मंत्री बना दिया, एक को दरबदर कर दिया। तो इनकी जो नीति है, लोग, देश के लोग समझते हैं ये झूठ है। जितने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे झूठ बोलते हैं ना, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री मैंने 70 साल में नहीं देखा कोई इतना ये झूठ बोलते हो। नहीं, ताज्जुब की बात यह है कि जो जिस शख्स ने 9 साल सत्ता चलाया और पता नहीं कितने जुमले इस्तेमाल किए, वो अपने काम के से जानता है कि वो अपने काम के बदौलत चुनाव नहीं जीत सकता। मजबूरी में अब जब उनको बिल्कुल ही सारे सर्वे के हिसाब से पता चलने लगा कि सत्ता तो इस बार हमारी जाके ही रहेगी, क्योंकि जनता के अंदर इतना आक्रोश है, तो वो भी गठबंधन बनाने सामने आ गया। जिस गठबंधन को हमेशा वो गाली देते थे, आज आखिर एक बात बताइए मुझे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी जी आज के वक्त में जानते हैं कि अपने चेहरे पे चुनाव नहीं जीत सकता, तो लेकिन जितने छोटी पार्टियों को बुलाया है, उनकी तो पूरा वोट ही 2 करोड़ से कम है। और जो उधर आपका 26 दल है, कांग्रेस को छोड़ के जो 25 दल है, उनका वोट 13 करोड़ से ज्यादा है। तो खाली कुनबा दिखाने का काम था। देखिए, ऐसा है, ये कहते हैं ना, जो इवेंट करते हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट है, ये सरकार नहीं है। ये मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट लोगों को दिखाना। ये मैं आपको वही बता दूं, कहते हैं मैं अकेला शेर हूँ, पार्लियामेंट में चला था अकेला शेर हूँ, हैं वहाँ घुस गए तो क्या कर लोगे? देश की जनता बहुत दुखी हो चुकी है, अब इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी कीमत पे मोदी जी को बर्दाश्त नहीं करना। जो पहले शेर था, वोटिंग के बाद बन जाएगा शेरू। नहीं, शेरू किस बात के शेरू? शेरू है किस बात के? आप डिस्कवरी देखते हो, आप तो समझदार बड़े पत्रकार हैं आप हो। जो शेर होते हैं ना, शेर डिस्कवरी हम देखते हैं, शेर भी 10 शेर भैंसों का शिकार करते, 10 शेर, अकेला शेर भी नहीं कर पाता। वो ये किस बात के शेर हैं? अरे आज महिला अत्याचार हो रहा है, महंगाई कितनी है, ये कैसे बोलते थे महंगाई है। महिला अत्याचार की आपने बात करी है, मणिपुर में जहाँ पे बीजेपी की शासन है और ये महिलाओं की बात करते हैं, बीजेपी वाले किस मुंह से बात करते हैं? उस मणिपुर में नंगा परेड कराया गया महिलाओं का। 4 मई की ये घटना है, अभी सामने आई है। क्या यही इनका महिलाओं का सम्मान है? और महिलाओं का सम्मान ने तो लोगों ने देखा है ब्रिजभूषण वाले केस में। देखिए, ये सुन के आपने मणिपुर की बात की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हिंदू संस्कृति की बात करेंगे? ये है हिंदू संस्कृति कि औरत को नग्न घुमाया जाए? ये सुरक्षा, ये महिला को सुरक्षा देंगे? वो सुरक्षा कर्मी जिन्होंने उनको परेड कराई, हमने सुना था 26 जनवरी की परेड होती है, 15 अगस्त की परेड होती है, यह कौन सी परेड है? शर्म आनी चाहिए मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। वो स्मृति ईरानी डूब मर पानी में, बड़ी बड़ी आंखें कर कर तेरी आंखें बंद है, मुंह पे ताले हैं, शर्म करो। एक महिला के साथ ऐसा, तुम मंत्री है, क्यों वहां जाओ, इस्तीफा लो मुख्यमंत्री का, गिरफ्तार करो उसको। ये कैसा है? ये कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कैसे हिंदू सुरक्षा की बात करते हैं? ये जाए ना, क्यों नहीं गिरफ्तार करते उसको? एक बात बताइए मुझे, क्या ये सब जो चीज़ें चल रही है,
क्या जनता इस बात को नहीं देख रही है कि ये इनकी हर चीज़, हर वादे, महिलाओं का सम्मान की किस मुंह से ये बात करते हैं? जनता तो इस चीज़ को देख रही है ना। जनता देख रही है, जनता इनको पूरे 2024 में ऐसा सबक सिखाएगी, ये याद रखेंगे। अरे शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। आपके अब कहते हो कि महिला सुरक्षा, अरे नारी तो देवियाँ हैं, देवियाँ, इस देश की देवियाँ हैं। बड़े आप इवेंट करते हो कि माता पे जाते हो तो पूजा करते हो, अरे ये साक्षात देवियाँ हैं। ये देवियों की परेड करा रहे हो, किस तरह की ये परेड है? शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूब रहो, इस्तीफा दो। चाणक्य बनते हो अपने आप को गृह मंत्री दी, इस्तीफा दीजिए आप इस काबिल नहीं आप। मैं वापस इंडिया पे आता हूँ जरा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम संस्थाओं का यूज करके इन्होंने विपक्ष के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है जी, आज के वक्त में जो 26 दल इकट्ठे हैं जी, क्या ये देश की जनता इस बात को मानेगी कि सबसे बड़ा 56 इंची का छाती तो उन्हीं लोगों का है जो सारे अत्याचार सहने के बाद भी, सारी तरह से डराने के बाद भी छाती तान के और खड़े हैं कि अब जो करना है कर लो, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए तुम मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा और विचलित खड़ा रहूंगा, और कोई भी तूफान आ जाए, ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, मैं हिलूंगा नहीं। वहीं 37 दल जो उधर खड़ी है वो डर के मारे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल डरे हुए हैं। राहुल गांधी से ऐसा डरे हुए हैं। अभी जो 26 दल बने हैं ना, ये इतना घबरा गए हैं। अभी तो दो मीटिंग हुई हैं अभी, तीसरी मीटिंग महाराष्ट्र में होनी है। अभी इनके तोते उड़ेंगे, तोते। जो ये तोता है ना, सीबीआई तोते की तरह बोलती है, ईडी तोते की तरह, ये घबराएंगे, अभी ये घबराएंगे, देखना। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। एक बात बताइए कि जिस तरह से विपक्ष वो विपक्ष की बात कर रहा हूँ जो साथ खड़ा है, जी जी, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो 26 दल इकट्ठे हैं, गोदी मीडिया तरह तरह के नैरेटिव चलाएगी? देखो नीतीश जी नाराज हो गए, देखो शरद नाराज हो गए, देखो स्टालिन नाराज हो गया, देखो राहुल गांधी नाराज हो गए, जानबूझ करके क्रिएट नहीं करने की कोशिश की जाएगी। आपको पता है ये तो अभी मैं 1-2 आर्टिकल देख रहा था आज ही, नीतीश जी नाम से नाराज हो गए। नीतीश कह रहा है मैं कहाँ नाराज था, नीतीश का स्टेटमेंट आया है, फिर वो चलाएंगे को वो नाराज हो गया, तो ये तोड़ने की कोशिश करे, गोदी मीडिया नैरेटिव चलाएगी। देखिए गोदी मीडिया तो शुरू से नेगेटिव है, इनको शर्म आती है गोदी मीडिया को? इतनी बड़ी बड़ी एंकर है, दिखाया मणिपुर का, दिखाओ तुम्हें हिम्मत है, तुम महिला है, अरे दिखाओ, वहां जाओ माइक लेके दिखाओ, मोदी जी ये कैसी परेड है, जवाब है आपके पास? ये कौन सी परेड आप करा रहे हो? ये मोदी मीडिया कहाँ सोया हुआ है? कहाँ वो जो तिहाड़ी में है, तिहाड़ जेल में रहने वाले, वहाँ जाए माइक लेके कि मोदी जी बताइए, गृह मंत्री जी बताइए कौन सी परेड है? शर्म आनी चाहिए उनको। अरे घर में बैठ जाओ, घर में बैठो, झूठी बातें मत करो। कुदरत है कुदरत, देर है अंधेर नहीं है। शर्म करो, कैसी एंकर हो तुम? एक महिला कैसे उत्पीड़न हो रहा है और तुम दिखा रही हो कि नीतीश कुमार नाराज है तो वो नाराज है। कहाँ घुमा रही हो इस बातों को? ये दिखाओ मणिपुर। अच्छा, एक बात बताओ अरुण जी कि इंडिया बोलना तो हमारा देश है, आसान है। बिल्कुल। जब भी कोई नारा लगते हैं इंडिया, जब भी हम मैच खेलते हैं, जी जी, ये जो पूरा नाम जो इस गठबंधन का रखा गया है, हाँ। बीजेपी में कितना लोग हैं जो पूरा नाम भी बोल सकते हैं? क्योंकि इंडिया के नाम से तो गाली दे नहीं देखिए सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोल पाएंगे पूरा नाम, प्रधानमंत्री जी भी पूरा नाम नहीं बोल पाएंगे। एक सांस में या एक सेंटेंस में मैं जानता हूं कि 90% जो लोग हैं वो नाम नहीं ले पाएंगे, तो इंडिया बोलना मजबूरी होगा, और जैसे ही इंडिया बोलेंगे आप अब शब्द नहीं बोल पाएंगे। मजबूरी यही है। आज सुना है कि एक आध लोग दिल्ली पुलिस में केस कर आए हैं कि इंडिया नाम ही नहीं ले सकते। देखिए ऐसा है, हम भारत के रहने वाले हैं, मैं भारत का नाम ले रहा हूँ, इंडिया का नाम ले रहा हूँ, लोग गिरफ्तार करो। इंडिया है, भारतीय हूँ, देशभक्त हूँ, भारतवासी हूँ, ये कोई गुनाह है? मोदी जी नहीं, मोदी जी इंडिया नाम ही ये कहते हैं। हमें अब ये कहते हैं इंडिया नहीं चलेगा। हमें एनडीए नहीं चाहिए, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है ये, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है एनडीए। शुरू से देश देख रहे हो 9 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बर्बाद कर दिया इस देश को 9 साल में इन्होंने। महंगाई ले लो, अत्याचार ले लो, कुछ भी ले लो, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये 9 साल में इन्होंने दिया है। क्या है ये, क्या है? एक अगर इंडिया नाम लिया तो घबरा गए। बीजेपी अगर इतनी ताकतवर है, बीजेपी पे लड़े ना चुनाव, खाली बीजेपी पे लड़े कि बीजेपी ने 9 साल में इतना कुछ किया, लड़े बीजेपी अपने अपने बलबूते पे लड़े कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं तो इसको कहूँगा भारतीय झगड़ालू पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी है ये अपने दम पे लड़के दिखाए, अपने दम पे लड़के दिखाए।
जो जो गठबंधन कर रहे हैं ना सारे भ्रष्टाचारियों को, इनके मैंने सुना है इनके वो अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे भगवान भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो मैं मोदी जी के पास राजभर बोल रहे थे हैं, और वो भगवान को भी तुमने भगवान को झूठा साबित कर रहे हो, तुम सच्चे हो गए हैं। क्या किया है गरीबों को, तुमने क्या किया है बताओ ना, क्या किया? गरीबों को छोड़ के तुम गए, फिर कहते हो गरीबों की बात करेंगे। पहले तो क्या किया? पहले गरीबों के लिए कुछ किया उन्होंने? अरे ये झूठ के पुलिंदे हैं, झूठ के पुलिंदे, ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, सच्चाई से कोसों दूर है, कोसों दूर है। एक सच्चा आदमी है राहुल गांधी, और ये 26 जो दल है ना, माने हुए लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, देश के लिए कुछ किया है, लोगों के लिए किया है, अपने राज्यों के लिए उन्होंने कुछ किया है, तो वो ये 26 लोगों का दल है। उन पे कोई लाछन ही, सिर्फ इन्होंने लाछन लगाए हैं, साबित आज तक कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी साबित नहीं कर पाए। अब देखिए लालू जी हैं, स्वस्थ हैं क्योंकि सच्चे हैं, सच्चे थे, भगवान ने उनको जिंदा रखा है। तो बड़ी उम्र, हम भी कहते हैं बड़ी उम्र हो, क्योंकि ऐसी सांप्रदायिकवादी ताकतों से लड़ने के लिए वो सक्षम है। बिहार में सक्षम है, नीतीश जी सक्षम है। ये गोदी मीडिया जो मर्जी छापते रहे, उनको को छापे, फ्रंट पेज पे छापे कि मणिपुर में महिला की परेड कराएगी, छापा, हेडलाइन करी, करे हेडलाइन, करे गोदी मीडिया हेडलाइन कि मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, परेड कराई गई। है इनमें हिम्मत? कोई हिम्मत नहीं, डरपोक। जैसे ये है ना डरपोक मोदी जी, तानाशाही, तानाशाही नाम तो जरूर है लेकिन सबसे बड़े डरपोक हैं, सबसे बड़े डरपोक हैं। 38 दलों के बीच में जाके घुस रहे हैं कि मुझे बचा। चलिए, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहा है, और ये संघर्ष उन लोगों के साथ होगा, विपक्षी दलों का, जिनके पास सारी ताकत है, और डेमोक्रेसी में जहाँ पे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, उसको गायब कर दिया गया है। तो जो 26 के 26 दल टिक के खड़े हैं, और जो ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर या किसी चीज़ का डर दिखा के भी वो टूटे नहीं, तो ये तो तय हो चुका है कि उनको भी पता है कि जनता नंगी आंखों से देख रही है कि जिस शख्स को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, उसको जाके उप मुख्यमंत्री बना देते हैं महाराष्ट्र के अंदर में। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जनता बहरी और अंधी नहीं है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा जब सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो यही स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके पार्लियामेंट में चली गई। अरे स्मृति ईरानी जी शर्म करो, वो लेके तस्वीर लेके मणिपुर की परेड की, निवस्त स्त्रियों की, अपनी बहनों की, बेटियों की, वो फोटो लेके मोदी जी के पास दिखाओ। है हिम्मत? है हिम्मत? दिखाओ हिम्मत। पार्लियामेंट में सिलेंडर लेके हिम्मत दिखा रहे हैं, ये हिम्मत दिखा मैं तुम्हें मानूं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एनडीए वर्सेस इंडिया बहुत ही बड़ा एक संघर्ष, और लोकतंत्र बचाने के लिए ये संघर्ष जनता नंगी आंखों से देख रही है कि किस तरह से जनता के मौलिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि ये संघर्ष अपने आप में बहुत ही कठिन भी होने वाला है, और बहुत ही बड़ा एक संघर्ष हमें 2024 का लोकसभा इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष होगा। ये मैं ऐसा मान के चलता हूँ। इंडिया जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, ओपोजिशन 26 पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार।